जो अफनान का वालिद है उससे कसूरवार करार दिया गया है। तो एक तो ये बताएं पुलिस तफ्तीश से मुतमिन है, और दूसरा आज केस का फैसला क्यों नहीं हो सका, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट हो चुकी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा मुनासिब सवाल किया, लेकिन चूँकि पहले दिन से एक ही बात चल रही है कि कानून दो किस्म का है, एक ताकतवर के लिए है और एक कमज़ोर के लिए है, और बेसिकली कानून जो है वो कमज़ोर के लिए है। आज तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। तफ्तीश के अंदर तफ्तीशी अफसर साहब ने बताया कि ये गुनाहगार है तफ्तीश में, ये मौके पे मौजूद थे, मौके पे मौजूदगी इनकी साबित भी हो चुकी है। उसकी हर किस्म की एविडेंस जो है वो फाइल के अंदर लगी हुई है, जिस पे जो मुल्ज़म पार्टी है उन्होंने कहा जी कि हमें चूँकि नहीं पता कि हमारे पे इल्ज़ाम क्या है। तो ये केस बहुत सादा है समझने के लिए, कंक्लूजन करने के लिए कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसमें 7 लोगों की जान गई। मुद्दई मौजूद हैं, हम मौजूद हैं। हमने बुनियादी तौर पे जो मुद्दई का पहला स्टेटमेंट है, FIR है, उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसको सामने रख के हमने अपनी आर्गूमेंट्स करनी है, उनके एलिगेशन जो है उसका उन्होंने डिफेंस करना है। तो पुलिस ने जितनी एविडेंस है वो कलेक्ट करके अदालत के सामने रख दी है, लेकिन ये हीले बहाने हैं सिस्टम को फ्रस्ट्रेट करने के लिए और इंसाफ के जो तकाजे हैं उनको पूरा न करने के लिए। तो आज अदालत ने बड़ा बरहमी का इज़हार भी किया कि आपको आर्गूमेंट्स करने चाहिए, हमें इस बेल को डिसाइड करना है। लेकिन उन्होंने काफ़ी हीले बहाने किए। 3 बार केस कॉल हुआ। केस कॉल होने के बाद उन्होंने कहा जी कि हमें एक मौका चाहिए, हमने तैयारी करनी है, हमारी तैयारी नहीं। तो इतने दिन हो गए हैं, वो बेसिकली जो तैयारी कर रहे हैं वो शायद नाकाफ़ी है। आज उन्होंने फिर अदालत ने उनको फ़ाइल भी दे दी, जो कि बुनियादी तौर पे फ़ाइल जो है वो नहीं दी जाती, और उन्होंने उस फाइल को पेरूज़ किया। सारा कुछ देखने के बाद वो बहाना भी ख़त्म हो गया कि हम देख लें कि फ़ाइल क्या है। इसके बावजूद उसके बाद एक और उनको 8 तारीख की आइंदा समाअत के लिए तारीख दे दी गई है, लेकिन कतई आखिरी मौका दिया गया है। मुद्दई मौजूद थे, अदालत ने मुद्दई से भी बात की और मुद्दई ने भी बताया कि इस तरह मेरे साथ ज़्यादती भी हो रही है, और ये जो मुल्ज़म है बुनियादी तौर पे ये बाहर रह के अब इनको भी तंग कर रहा है, एविडेंस को भी कलेक्ट नहीं होने दे रहा, सिस्टम की जो इन्वेस्टिगेशन है सारी उसको भी स्लो कर रहा है। और मुल्ज़म जब गुनहगार हो गया, साबित हो गया, तो अब उसको गिरफ्तारी दे के तो उधर अपने इल्ज़ामात की जो है वो डिफेंस करनी चाहिए। और इससे ज़्यादा यह अहम क्या है कि ये मुकदमा किसी तरफ अब लग जाए, लेकिन ये बुनियादी तौर पे लिंगर ऑन करके एक चीज़ करना ये चाह रहे हैं, वो ये है कि ये एक बार मुकदमा पुराना हो जाए और हम इस सिस्टम के साथ खेल के तो बाहर निकल जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इंसाफ है उसके तकाजे अगर पूरे हों तो ये मुल्ज़म जो है जल्द बिहाइंड द बार। राणा साहब, 2 दिन पहले अफनान को पेश किया गया था कोर्ट में, लेकिन उनका फिजिकल रिमांड जो पुलिस ने मांगा उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिमांड मांगा गया, लेकिन कोई स्पेसिफिक ग्राउंड्स नहीं थी। आप उस डेट पे प्रेजेंट नहीं थे। आप क्या समझते हैं कोई आपको जो है वो पुलिस अप्रोच तो नहीं होगी, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि इस प्रोसेस को स्लो किया जा रहा है, पुराना किया जा रहा है ताकि मीडिया से हट जाए? क्या अरशद साहब, बात बिल्कुल आपकी बहुत वैलिड है। हुआ ये है कि गुज़श्ता जो समाअत थी अब रिमांड वाली, मैं चूँकि इस्लामाबाद केसेस में बिज़ी था तो वहाँ पे पेश नहीं हो सका। ये वही तरीका है जो पहले दिन हुआ कि मुल्ज़म 3 दिन बाद गिरफ्तारी डाल के तो उसको पेश किया गया, और जो रिक्वेस्ट लिखी थी, जो पुलिस की रिक्वेस्ट होती है वो बहुत अहम होती है, वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, उसमें कुछ रिक्वायर्ड होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, तो उसकी बुनियाद पे मज़ीद रिमांड होता है। तो पिछली तारीख पे वो इस तरह की चीज़ नहीं हुई, ना एविडेंस, ना इस तरह की कोई रिक्वेस्ट की गई कि वो रिमांड एक्सटेंड होता। और आज भी ऐसा ही हुआ कि हमें आज तक नहीं पता कि पुलिस तफ्तीश के अंदर क्या लिख रही है, लेकिन आज उधर मुल्ज़म पार्टी को फ़ाइल पूरी थमा दी गई कि ये ले फ़ाइल, इसको पढ़ भी लें और इसकी जो रिकॉर्ड है वो तो उसकी सारी तस्वीर भी ले लें और सारा कुछ कर लें। तो मेरा ख्याल है इस तरह नहीं होना चाहिए। एक तरफ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और उसका रिकॉर्ड और सारी चीज़ें मिस हैंडल और इस तरह मुल्ज़म पार्टी के हाथ में जाए तो वो केस डैमेज होता है बहुत ज़्यादा। बुनियादी तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन होती है, वो किसी पार्टी के पास नहीं जानी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट प्रोसिक्यूशन जो होती है वो मुद्दई और रियासत मिल के प्रोसिक्यूशन करते हैं। यहाँ पे मुल्ज़म और पुलिस मिल के करती है, तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है और इसको नहीं होना चाहिए। अब चूँकि 8 तारीख के लिए आइंदा समाअत मुकर्रर है, हम कोशिश करेंगे और हमारी बड़ी तवक्का है कि उस तारीख पे समाअत होगी, आर्गूमेंट्स होंगे और ये बेल इंशाल्लाह खारिज होगी। तफ्तीश से मुतमिन है पुलिस की क्या नहीं? तफ्तीश से मुतमिन तो तब हुआ जाता है अगर तफ्तीश पढ़ी जाए। अब चूँकि हमें नहीं पता कि उस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे तो ऑफेंसेस ऐड होने चाहिए। मुल्ज़म मौके पे अगर मौजूद है वक़ूआ पे, पुलिस के पास वो फुटेज और हर तरह की एविडेंस जब मौजूद है, तो फिर क्या होना चाहिए? फिर ये होना चाहिए कि मुल्ज़म
के ऊपर ऑफेंस ऐड होना चाहिए कि उसने इस मुलजम को भगाया, जो उसका प्रिंसिपल एक्यूज़ है उसको उसने एस्केप कराया, तो उसकी दफ़ा ऐड होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है उसकी दफ़ा ऐड नहीं हुई। तो जिस तरह पहले दफ़ात ऐड हुई थी, ये भी दफ़ा ऐड होनी चाहिए, क्योंकि उसकी हद तक ऑफेंस जो बनता है उसकी दफ़ा ऐड होके तो उसी का वो मुलज़म है, लेकिन उसको फिर बचाया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, वो मुतलका ऑफेंस ऐड होना चाहिए, तफ्तीश मेरिट पे होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है इसको, इस केस में मुलज़िम एक है या जो गाड़ी में मौजूद 3 बंदे थे वो भी है मुलज़िम? बाकी लोग भी, चूँकि देखें हादसा हुआ तो उसमें मुलज़म तो हैं। अब हिरासत में एक मुलज़म लिया हुआ है जिसकी गिरफ़्तारी अभी तक इल्तवा में रखी हुई है। हमें नहीं पता कि उसकी गिरफ़्तारी इल्तवा में रखी गई है, उसको छोड़ दिया गया है, ये वो कहाँ पे है, आज तक उसको पेश नहीं कहीं किया गया। बाकी मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए कोशिश हुई है या नहीं हुई वो हमें नहीं पता, लेकिन तफ्तीश जो है वो जारी है, लेकिन बहुत स्लो जारी है, इसको एक्सपेडाइट होना चाहिए। पाकिस्तान साहब आप ये बता दें कि मुलज़म जो है वो लास्ट पेशी पे फिजिकल रिमांड पे था, अब जुडिशल हो चुका है, ज़मानत हो जाएगी, अब ज़री बात ज़मानत उन्होंने अप्लाई भी करनी है। दूसरी तरफ उनके वालिद की गिरफ्तारी मांगी गई है। आपकी जानब से ये कहा जा रहा है कि जो तरीक़ेकार स्लो है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्या आप इस तरीक़ेकार को अगर स्लो है तो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, या फिर दूसरे जो शरीक मुलज़मान है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस क्या कह रही है, कोई इससे तामुन कर रही है पुलिस, या फिर आपको लगता है कि पुरानी रविश में पुलिस निकल चुकी है दोबारा? नहीं, वो मेरा ख्याल हमारे यहाँ तो कुछ ताउन वाली बात नहीं है। बाकी जहाँ तक आप बात कर रहे हैं चैलेंज की, तो वो अपना राणा साहब बता सकते हैं उसको कोर्ट में कहाँ चैलेंज करना है। बाकी पुलिस का सिस्टम बहुत स्लो है, कोई वो कारपेट वाली कोई बात नहीं। और अभी जब आप थाने में बुलाते हैं या आप जाते हैं या उनको कहते हैं कि जो दीगर मुलज़मान हैं, जिस तरह आप कहते हैं कि इस केस मैं मिसाल बनाऊँगा, तो आप पुलिस को कहते नहीं शरीक? सिर्फ 2-3 बार बुलाया गया, उसके बाद इनको थाने में बुलाया नहीं गया। मुझे सिर्फ एक दफ़ा बुलाया, उसके बाद नहीं बुलाया। सिर्फ 2 से 3 बार इनको बुलाया गया है, बाकी कहीं बिल मुशाफा गुफ्तगू या एक बार DIG ऑफिस में हुई है, उसके बाद सिर्फ एक दफ़ा DIG साहब की ऑफिस में हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है, कोर्ट ने भी बताया कि मुलज़म जो है अफनान का वालिद वो चाहे वकूआ पर था जब और स्टेटमेंट भी पहले दिन से ये है कि मुलज़म जो है जब ये हुआ हादसा तो मुलज़म जो है वो मौके पे मौजूद था और इसीलिए वो मुलज़म है। और आपके मीडिया के सामने उन्होंने प्रीवियस बेल भी इसीलिए ली कि वो मौके पे मौजूद था। तो ये हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, सारी एविडेंस रिकॉर्ड पे आ चुकी है। अब मुलज़म की बेल खारिज होके तो उसको शामिल तफ्तीश होना चाहिए ताकि जो रहती एविडेंस है वो ज़ाया ना हो और जितना जल्द हो इसकी तफ्तीश में शामिल करके तो असल हक़ाइक़ भी सामने आए, तफ्तीश कंक्लूड हो और मुकदमा आगे ट्रायल की तरफ जा सके। अच्छा राना साहब, जब पुलिस ने कह दिया तफ्तीशी अफसर ने कि मुलज़िम कसूरवार है, इसकी गिरफ्तारी मतलूब है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, तो फिर ये समाज जो है वो 8 दिसंबर तक क्यों जाती है? यहाँ पर या तो उसकी ज़मानत मंजूर हो जानी चाहिए थी या मुस्तरद हो जानी चाहिए थी, ये इंतबा क्यों? आपकी वसातत से पहले भी हमने कहा कि 2 तरह के इंसाफ हैं, एक ताकतवर के लिए और एक कमज़ोर के लिए 2 कानून हैं। यहाँ पे चूँकि कमज़ोर के लिए इंसाफ जो है कानून है उसके लिए इंसाफ नहीं है। जब मुद्दई मौजूद है, मुद्दई का वकील मौजूद है, मुलज़म मौजूद है, मुलज़म का वकील मौजूद है, रिकॉर्ड भी मौजूद है, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, तो फिर कोई जवाज़ नहीं बनता, कोई नया वकील नहीं आया, उनके वकील भी वही पुराने हैं, इधर वकील भी वही पुराने हैं। सिर्फ सिस्टम को लिंगर ऑन करके जिस तरह पहले से इस मुकदमे को ख़राब किया गया, जिस तरह पहले से इसकी एविडेंस ज़ाया करने की कोशिश की और अब भी वही कोशिश की जा रही है कि बाहर रह के इसके साथ खेला जाए और जो कानून का सामना है वो ना किया जाए और वक्त ज़ाया करके इसको लिंगर ऑन करके मीडिया इसको रिपोर्ट करना छोड़ दे, थोड़ा सा खामोशी हो जाए तो हम चीज़ें मैनेज करके तो फिर दोबारा पतली गली से निकल जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह के सानेहात जो हैं वो उससे सबक सीखना चाहिए और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँच के ताकि कौम में एक अच्छा मैसेज जाए कि अगर कमज़ोर जो है उसके साथ ज़्यादती हो तो उसको भी कानून जो है देखता है और कानून जो है उसके लिए भी सबके लिए बराबर है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सोसाइटी जो है वो भी देख रही है, आपका मीडिया रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें इंसाफ होगा, मुलज़िम की बेल खारिज होगी।